कृपालु जी महाराज को काशी विद्वत परिषद ने जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। तो 1957 में वे भारतवर्ष के इतिहास के पंचम मूल जगत गुरु बने। अब एक बार वो विद्वानों के मन में एक संदेह आया जिसका निराकरण वे स्वयं नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा चलो हम कृपालु जी महाराज से जाके ये संदेह का निराकरण करते। तो उनका संदेह ये था, श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, और सर्व कर्माणि अपने सब कर्म अर्जुन तू मुझे अर्पित कर। तो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म करता। तो उनका प्रश्न था कि श्री कृष्ण ने जो कहा है सब कर्मों को समर्पित कर, तो क्या हम अपने पुण्य अपने पाप दोनों भगवान को समर्पित करें? श्री कृष्ण का तात्पर्य क्या? तो गए महाराज जी के पास। महाराज जी ने कहा गलत, अपने पुण्य भगवान को समर्पित करने हैं, पाप नहीं, वरना तो फिर मनुष्य गैर जिम्मेदार बनेगा, पाप करेगा, भगवान को समर्पित करेगा, कहेगा भाई ये सब भगवान ही इसमें निमित्त है, भगवान ही कारण है। तो हमें अपने पुण्य समर्पित करने हैं और पाप के लिए अपने को जिम्मेदार मानना है। तो हमें ये भावना रखनी कि हमारी बुराइयों के लिए हम जिम्मेदार हैं और अच्छाइयों के लिए भगवान जिम्मेदार है। तो हमें अहंकार करने का अधिकार नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं निरहंकार। अर्जुन, वो भक्त मेरा जो अहंकार रहित है वो मेरे बहुत प्रिय है। नारद जी ने भक्ति दर्शन में लिखा था, ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अहंकार से द्वेष है। वैसे तो श्री कृष्ण कहे समोहम सर्वभूतेषु, 9वें अध्याय में बोले मैं समदर्शी हूं, लेकिन अब वो कहते हैं कि ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात्, भगवान को एक चीज से द्वेष है। वो क्या? जीव के अंदर का अहंकार। वो चला जाए बस भगवान मिल जाए। पॉल ड्यूसन ने कहा था, ईगोटिज्म इज लाइक अ क्लाउड दैट कीप्स गॉड हिडन फ्रॉम आवर साइट। इफ बाय द मर्सी ऑफ द ट्रू गुरु egotism vanishes, then God is seen in his full glory. तो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भक्त मेरे प्रिय है जो सुख और दुख में एक जैसा बना रहता, वो प्रिय है। जो जीवन की लहरों के साथ चढ़ता है डूबता है, चढ़ता है डूबता है, वो प्रिय नहीं। भक्त के लिए यही शोभा है कि जैसी भी स्थिति हो हम एक जैसा बने रहें। क्यों? क्योंकि ये जीवन का प्रवाह ऐसा है कि इसकी लहरें तो चलती ही जाएंगी। कोई ऐसी आशा न करे कि जीवन में अनुकूलता ही मिलेगी। भगवान ने ऐसा संसार बनाया ही नहीं कि सब कुछ सदा आपके अनुकूल रहे। भगवान ने दिन बनाया और रात्रि भी बना दी, फूल बनाया कांटे भी बना दिए,
जंगल बनाया तो रेगिस्तान भी बना दिया। ये भगवान ने दोनों प्रकार का संसार बना दिया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। दोनों प्रकार का संसार बनाना, तो ये दोनों परिस्थितियां सबके सामने आती जाएंगी। कभी ऐसी स्थिति होगी, शरीर स्वस्थ हो गया और कारोबार धंधा ठीक हो गया, सब अनुकूल हो गए, सब प्रशंसा कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद उल्टी स्थिति आ जाएगी, शरीर भी गड़बड़ हो गया, धंधे में भी घाटा हो गया। अरे हम लोग किस खेत की मूली हैं? भगवान राम के साथ ऐसा हुआ। कहाँ उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था और रातों रात वनवास हो गया। तो जब भगवान राम के साथ ऐसा हो सकता, फिर नर पामर करके तिकबाता, हम कहें भी सारा संसार हमारे अनुकूल हमेशा रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो भक्त सोचे रहता पहले से कि ये सब होगा, प्रतिकूलता भी आएगी, सब कुछ होगा, और वो दोनों को एक समान जो लेता है, श्री कृष्ण कहते वो भक्त मेरे बहुत प्रिय है। एवं क्षमी, क्षमी माने जो माफ कर देता। किसी ने आपका नुकसान किया, गलती की, अब अगर आप उसको गांठ बांध के अपने अंदर रख लें, उसने ऐसा किया, बहुत बुरा किया, नहीं करना चाहिए था, बड़ा बुरा आदमी है, तो ये जो भावना है ना, ये विष पीने के समान है। क्योंकि आप उसके प्रति दुर्भावना कर रहे हैं, वो दुर्भावना अपने आपके अंतःकरण को नष्ट कर रही है। हम दुर्भावना दूसरे के प्रति कर रहे हैं, लेकिन दुर्भावना से नुकसान हमारा हो रहा। इसलिए किसी ने कहा, भाई किसी के भी प्रति दुर्भावना रखना ये ऐसा है जैसे विष पीना और आशा करना दूसरा व्यक्ति मर जाए। आपने विष पिया, आप मर रहे हैं, दूसरा कैसे मरेगा? आपने दुर्भावना रखी है ना, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का क्या होगा? तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं, भूली हूँ दुर्भावना कहूँ, हो न सपने हूँ प्यारे। भूली हूँ दुर्भावना कहूँ, हो न सपने हूँ प्यारे, हो न सपने हूँ प्यारे। कहते स्वप्न में भी कहीं दुर्भावना मत करना। अरे हम लोग स्वयं तो देखते हैं, इतना प्रयत्न नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरे से हम क्या आशा करें? उसकी क्या स्थिति थी? वो माया धीन जीव है, अनादिकाल से 84 लाख में घूम रहा है। अगर उसने अपने स्वार्थ में, अज्ञान में कुछ कर दिया, तो शोभा यही देता है कि उसको माफ कर दे, और माफ करने में हम अपना ही कल्याण करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये माफ करने वाला जो भक्त होता है, ये मेरे बहुत प्रिय होता। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह ने यही कहा था। क्रॉस पर डाला गया तो उन्होंने कहा, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे भगवान, इनको क्षमा कर दो, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे। तो कोई भक्त किसी को श्राप नहीं देता। ये जो लोगों के मन में भावना है ना कि बाबा लोग तो श्राप देने के पिटारे होते हैं, कहीं बाबा जी नाराज हो गए तो फिर हमको श्राप न दे डाले। अरे ऐसा हो सकता है क्या?
महात्मा तो वो होता है जिसको आप काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दें तो भी वो किसी का अनहित नहीं चाहेगा। ये तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना। वो संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत, मक्खन के जैसा होता। मक्खन कोमल होता है ना, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा होता है संत का हृदय। फिर वो सोचने लग गए, भाई ये तो मैंने गलत कह दिया। तो चौपाई के आगे सेकंड पार्ट में लिखते हैं, कहा कविन्ह पर कहीं न जाना। दूसरे कवियों ने ऐसा बोला है, मैं नहीं बोलता हूं। बदल गए। पहले तो कहा मक्खन के समान कोमल, दूसरे लोग कहते हैं मैं नहीं बोलता। अरे तो आप क्या कहते हैं? तो अगली चौपाई में कहते हैं, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन को आप टेम्परेचर दीजिए, स्वयं मक्खन को, तो मक्खन पिघलेगा। लेकिन संत, उसको टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, वो दूसरों के दुखों को देखकर पिघल जाएगा। तो ये मक्खन से भी कोमल हो गया क्योंकि दूसरे के दुख से पिघल रहा। तो ऐसा संत भला किसी को कैसे श्राप दे देगा? इस सब धर्मों ने इस बात को स्वीकार किया। एक सूफी संतों की किताब है बंगाली में, उसका नाम है तापस माला। तो उसमें कई हिंदू फकीरों और मोहम्मदन फकीरों की कथाएं हैं। तो एक कथा है कि कुछ लोग नदी में नौका से नदी को पार कर रहे थे। तो उसमें कुछ युवक लोग थे और एक फकीर भी था, साधु था। तो साधु का ने ना सिर मुंडाया हुआ था। तो युवक लोग अनजाने में बातें बनाने लग गए, इसकी मुंडी देखो कैसी चमक है इत्यादि। अब एक युवक थोड़ा आगे बढ़ा, उसने अपना चप्पल लेके और साधु के सिर पे मारा। तो साधु ने सहन कर लिया, लेकिन खुदा ने सहन नहीं किया। खुदा ने आकाशवाणी की, साधु तू कहे तो मैं ये नौका को उल्टा के सबको डुबा दूं पानी में। साधु ने कहा, या खुदा ऐसा मत करना, अगर उल्टाना है तो इन भोले लोगों की बुद्धि को उल्टा दे ताकि ये भी तेरे भक्त बन जाए। तो ये क्षमा करने का और दया का स्वभाव संतों का। और अगर इसके विपरीत आपको कहीं मिला कि किसी संत ने किसी को श्राप दे दिया, उनके हित के लिए दिया था। जैसे नारद जी ने दिया था ना कुबेर के दो पुत्रों को, नल कुबेर और मणिग्रीव को, जाओ तुम यमलार्जुन बन जाओ, ताकि फिर कृष्णावतार काल में उन दोनों का उद्धार हो जाए। तो उनके हित के लिए दिया था, वरना श्री कृष्ण कहते हैं भाई क्षमा करना यही गुण मुझे प्रिय है। श्लोक नंबर 14। संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो अब और गुणों का वर्णन करना, ये पूरा चैप्टर अब लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। कौन से गुण भगवान को प्रिय हैं, तो हमें गुणवान बनना है। हमारे भारतवर्ष में
किसी का सम्मान गुणों से किया जाता। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, उस समय भारतीय संस्कृति की जानकारी अमेरिका में नहीं थी। गिने गिने लोग गए थे और वे प्रथम स्वामी जी थे। तो वे कहीं चल रहे थे सड़क पर, दूसरी तरफ से एक स्त्री और पुरुष आ रहे थे। तो स्त्री ने स्वामी जी के को देखकर व्यंग किया और पुरुष से कहा, देखो ये जेंटलमैन आ रहा है। तो स्वामी जी सुन लिए और खड़े हो गए। जब वो कपल सामने आया तो स्वामी जी पूछे, मैडम आप क्या कहे? महिला लज्जित हुई कि इन्होंने तो सुन लिया। उसने कहा कि क्षमा करें, हमने आपके वस्त्र आप जैसे पहने हैं हमने कभी अपने यहाँ देखे नहीं हैं, इसलिए मैं मजाक कर रही थी कि जेंटलमैन आ रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि देवी जी, आपने जो कहा है अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपके देश में जेंटलमैन का निर्णय वस्त्रों से किया जाता। जिसके पास टाई सूट और बूट है वो जेंटलमैन है। लेकिन हम जिस देश से आए हैं वहां जेंटलमैन का निर्णय वस्त्रों से नहीं, गुणों से किया जाता। तो आपके देश के जो जेंटलमैन हैं उनको दर्जी बनाता, जो टेलर स्टिचिंग करता है ना, वो आपके देश के जेंटलमैन तैयार करता है। और हमारे देश के जो जेंटलमैन हैं उनको संत महात्मा बनाते, जो चरित्र निर्माण कराते। और ऐसे संत महात्मा आपके देश में है नहीं, इसलिए आपने जो कहा बिल्कुल ठीक अपनी दृष्टिकोण से कह दिया, मजाक।